बचा पाएंगे एमआईएम के पांचों विधायक, कांग्रेस के एक सांसद इन गरीब किसानों की जमीन को, या फिर बचाने आएंगे सीमांचल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, या फिर अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी सीमांचल में किसानों की जमीन को बचाने के लिए, या फिर बचाने आएंगे स्टार प्रचारक इम्तियाज जलील या फिर माजिद हुसैन, या फिर बचाने आएंगे इमरान प्रताप गिरी या फिर इकरा हसन सीमांचल के 500 बीघा 250 एकड़ उन बेचारे किसान गरीबों की जमीन को। पिछले कई महीनों से बहादुरगंज प्रखंड और कोचाधामन प्रखंड के कईयों हजार लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। ये कोई वीआईपी लोग या फिर ये कोई हाई फाई लोग नहीं है, बल्कि ये एक इस देश का किसान है। बिहार के सबसे गरीब इलाका सीमांचल के किशनगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन के सकोर, नटवापारा इन पंचायतों में ये किसान अपनी जमीन बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 500 बीघा 250 एकड़ का ये जमीन कईयों हजार परिवार जहां से चलाई जाती है, ये बिहार सरकार छीनकर अब यहाँ पे मिलिट्री कैंप बनाने जा रही है। ये किसान अपनी खुद की जमीन बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये बस इतना कहते हैं कि हमसे हमारी जमीन मत छीनिए वरना हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन बिहार सरकार को इन किसानों की कुछ भी नहीं पड़ी है। किसानों की 500 बीघा 250 एकड़ का ये जमीन छीनकर यहाँ पे मिलिट्री कैंप बनाया जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट के सभी विधानसभा के 5 एमआईएम के विधायक से लेकर एक कांग्रेस के सांसद को लेकर कईयों कार्यकर्ता, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपनी खुद की जमीनें बचाने के लिए। इन्हें खुद की प्राइवेट जमीनें बचाने के लिए इन्हें रोडों पे संघर्ष करना पड़ रहा है। बिहार सरकार को ये रिक्वेस्ट करता है, डीएम से लेकर एसपी सभी जगह जाकर ये रिक्वेस्ट करती है कि हमसे सिर्फ हमारी जमीनें नहीं छीना जाए। इस किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों एकड़ ऐसे खाली जमीनें पड़ी हुई हैं जहां पे सरकारी जमीन है। चाहे तो सरकार इस जमीन पे अपनी मिलिट्री कैंप बना सकती है, लेकिन फिर भी हम गरीब किसानों का जमीन छीन के ये बिहार सरकार प्राइवेट जमीनों में ही आखिर अपना मिलिट्री कैंप क्यों बनाना चाहती है। बहादुरगंज प्रखंड, कोचाधामन प्रखंड, अन्य विधानसभा के विधायक भी इन पर लगे हुए। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। जिस दिन सको नटवापारा के लोग चालेंगे कि हमको जमीन नहीं देनी है। सांसद ने इनकी आवाज विधानसभा तक भी उठाया है, लेकिन अब तक इन लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि कोई इनकी जमीनों को बचा नहीं पा रहा है। इस सीमांचल के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कईयों एकड़ सरकारी जमीन है, तो आखिर मिलिट्री कैंप बिहार सरकार वहां पे क्यों नहीं बना रहा है? आखिर इन गरीब किसानों की ही जमीन छीनकर बिहार सरकार यहाँ पे मिलिट्री कैंप क्यों बनाना चाह रही है? क्या बचा पाएंगे एमआईएम के पांचों विधायक, कांग्रेस के एक सांसद इन गरीब किसानों की जमीन को, या फिर बचाने आएंगे सीमांचल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, या फिर अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी सीमांचल में किसानों की जमीन को बचाने के लिए, या फिर बचाने आएंगे स्टार प्रचारक इम्तियाज जलील या फिर माजिद हुसैन, या फिर बचाने आएंगे इमरान प्रताप गिरी या फिर इकरा हसन सीमांचल के 500 बीघा 250 एकड़ उन बेचारे किसान गरीबों की जमीन को, जो अब तक हजारों परिवार बहादुरगंज, कोचाधामन, सतबेट्टा, नटवापारा के इन 500 बीघा जमीनों में अपनी फसल उगाकर खा रहे हैं। चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर स्टार प्रचारक बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर इन सीमांचल के इलाकों में उतारा था। हालांकि इन सीमांचल के इलाकों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को 5 विधायक मिले थे। अब सीमांचल में इतनी बड़ी मुसीबत है, हजारों परिवार की जमीनें छीनी जा रही है, तो क्या बचाने आएंगे हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, या फिर अपनी हेलीकॉप्टर उतारेंगे राहुल गांधी इन सीमांचल के इलाकों में? सीमांचल की निगाहें अब इन सब पर उम्मीद है। आखिर कौन बचाएगा सीमांचल की इन 250 एकड़ जमीन को, जो किसानों के लिए एक उपजाऊ जमीन है? चुनाव से पहले जो हर दिन रैलियां करते थे, लेकिन इन सीमांचल के इलाकों में अब तक कोई झांकने तक नहीं आया कि आखिर किसानों में इतनी बड़ी मुसीबत है तो कौन आएगा बचाने के लिए? आप अपनी अपनी राय जरूर दें, लेकिन सवाल यहां पर एक है कि क्या बचा पाएंगे आखिर कौन किसानों के
250 एकड़ की इस जमीन को। सीमांचल का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट और ये किसान हजारों सवालों से घिरा हुआ है। कौन करेगा इन सवालों का समाधान? मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।